नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, लंबे गैप के बाद आज आप लोगों के लिए कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और वो जानकारी क्या है, क्योंकि जो आपके बीच में खबरें आ रही हैं, हमने आपसे वादा किया है कि अगर कोई भ्रमित करने वाली बात होगी तो हम उस भ्रमजाल को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने देखा एक बड़े चैनल की बात, जिनको काफ़ी लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं उनका बहुत सम्मान। सैनिक पाठशाला का जो चैनल चलाते हैं साहिबान, हालांकि उस नाम से कई और चैनल भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैनल उनका है, और बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड पे लिख के वो कोशिश उनकी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये कोशिशें तभी तक अच्छी होती जब आदमी केवल नैतिकता के आधार पर आगे बढ़े। जिस दिन उद्देश्य ये हो जाएगा प्रोफेशन का कि हमारा बिजनेस है, हम इससे अधिकतम लाभ कैसे कमाएं, तो खबरें तो बहुत लिमिटेड हैं पेंशनरों और कर्मचारियों की। कहाँ से इतनी खबरें लाई जाएंगी। अब पे कमीशन आना है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लगभग सभी को मालूम है। अब इसमें इतनी तरह की बातें, घुमाव फिराव पैदा किया जा रहा है। श्रमिक नेता अपनी तरह से अपने हित चिंतन में लगे हैं। तो उन्होंने जो खबर चलाई है फिटमेंट फैक्टर को लेके, और 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, और क्या क्या बात करके घुमा फिरा के 50% डीए भी मर्ज करा दिया उन्होंने, और 2.86 से लेके 3.57 तो उन्होंने फिटमेंट फैक्टर बता दिए। 2.86 और 3.57 फिटमेंट फैक्टर। 3.57 को छोड़ दो, मिनिमम वाले को उनको पकड़ते हैं 2.86। क्या ये फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है? तो हमारा तो ये कहना और मानना है, हालांकि ये तो भविष्य के गर्त में है, ये संभव नहीं है। हालांकि संभव तो कुछ भी नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही, दुनिया की एक चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है, और जो आर्थिक महाशक्ति वाले देश होते हैं, स्वाभाविक है उनका पे स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया होता है। तो जब भारत इतनी तरक्की कर गया है तो पे स्ट्रक्चर हो सकता कमाल का, इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि अजूबा है। लेकिन सवाल है, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होता है। अभी 18 महीने के जो डीए एरियर बकाया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब भी भारत सरकार आर्थिक स्थिति बेहतर समझेगी तब नियमानुसार उसका भुगतान करेगी। तो वो तो भुगतान सरकार नहीं कर रही है। नेताओं ने इस तरह का कोई दबाव नहीं डाला। तो एक अवसर आया था जब यूक्रेन से सीधे प्रधानमंत्री स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक को चेयर करने के लिए पहुंच गए थे, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी उसको चेयरपर्सन होता है। और वो बड़ा मौका था, प्रधानमंत्री मन बना के आ गए थे, चुनाव के पहले की बात थी। तब तो नेता लोगों ने बहिष्कार कर दिया उस मीटिंग की, सारी समस्याएं हल हो सकती थी। तो आपको बता दें, हमने शुरू में जो बात कही थी, हम कोई बात हवा हवाई करते नहीं। हमने पहले जब पे कमीशन जनवरी में डिक्लेयर हुआ था, तभी 2.28 का एक फिक्सर लेके हमने जारी किया था, क्योंकि हमारे मित्र जो अभी भी कार्यरत हैं उन्होंने वो तैयार किया था और उन्होंने जस्टिफाई उसको किया था। यानी स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति बात रखेगा तो थोड़ा बढ़ा के रखेगा। तो वो अधिकतम सीमा तय करके उन्होंने 2.28 का बनाया था। वो हमने 2 बार कम से कम शेयर किया है। लेकिन जो हमने व्यक्तिगत तौर से बोला था वो 1.98 फिटमेंट फैक्टर बोला था, जो हमारा आकलन, यानी 2% के इर्द गिर्द। अब ये लोग 3.57 की बात कर रहे हैं। गोपाल मिश्रा भी ऐसी बातें कर चुके हैं। देखिए, बात करना, कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको प्रूव करना मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे पेंशन आ गई है, स्पर्श ने आदेश 25 को ही कर दिया, हमारे पास भी आ गया। पिछली बार की जो पेंशन थी सितंबर की, वो 1 अक्टूबर को खाते में आई थी। बैंक के खाते में अभी नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। ये कोई खबरें नहीं होती, इन खबरों को हम नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और आप सोच रहे होंगे कि शायद हम कोई
वीडियो नहीं बना रहे हैं, वो इसीलिए नहीं बना रहे, लेकिन हमने बेहद मनोरंजक एक वीडियो बनाना शुरू किया है प्रतियोगिता का। आज वो इसलिए नहीं बना रहे, एक तो 24 घंटे का टाइम दिया तब वो लगभग अब हुआ है, और एक जो बहुत ही अच्छे हमारे प्रतियोगी हैं वो अभी छठ पूजा में व्यस्त हैं, उन्होंने लिखा कि अभी हम छठ पूजा में व्यस्त हैं, तो बीच में फिर गैप आ जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न होंगे उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, फाइनली विजेता उसी हिसाब से रखेंगे, तो बीच में उनका गैप हो जाएगा। अच्छे प्रतियोगी हैं तो उनकी वजह से 2 दिन के लिए हम उस प्रतियोगिता को रोक देंगे। तो लेकिन ये बता दें कि ऐसा कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। नेशनल काउंसिल जो नेशनल इंक्रीमेंट को लेके लोगों ने सवाल किया है कि इसके बारे में वीडियो बनाइए, उसमें कुछ अब बचा नहीं है। जो अप्रैल 2023 से इसमें मिलना है सबको, जिन्होंने केस नहीं किया उनको भी, और सबके बिल बन रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, वो अब आवश्यक है क्योंकि स्टाफ की कमी है, मैन पावर की शॉर्टेज हर जगह है, और थोड़ा जटिल है, ये कहना और करना अलग होता है, क्योंकि फाइलें तो पूरा जो है पुराने रिकॉर्ड हैं, उसमें चेक करना 2006 से कोई उतना आसान तो है नहीं, तो स्वाभाविक है लगभग 19 साल का रिकॉर्ड देखना लोगों के, तो ये बिल बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सबका बन रहा है। नेशनल इंक्रीमेंट में अब कोई समस्या फिलहाल नहीं है, लेकिन एरिया केवल जो है 2023 वाला ही मिलेगा, उसके पहले का नहीं मिलेगा। हाँ, कोई आगे भविष्य में कोर्ट केस कुछ लोगों ने कर रखा, अगर मिल जाए तो ठीक है। तो कोई भी नई जानकारी चाहें जो आपको भ्रमित करने वाली हो, या जो आपको लगता नहीं ये मिलना आवश्यक है, हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल सही, सटीक और तथ्यात्मक जानकारी दें। तो आप लोगों को छठ पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। छठ मैया आपको तन मन धन से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखें, और आप हमेशा प्रसन्न रहें।